Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम 65 प्लस टैग वर्ड या कीवर्ड जो हम सीटेट पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें 35 टैग वर्ड को देख चुके थे। बाकी के जो टैग वर्ड हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, जो पार्ट 1 ना देखा हो, जो 35 टैग वर्ड को ना देखा हो, वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जरूर देख लें। आपको गारंटी देते हैं कि इस 65 कीवर्ड को पढ़ने के बाद काफ़ी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से केवल ऑप्शन पढ़ के सही कर देंगे। इसके बाद हम संस्कृत के भी टैग वर्ड लेकर आएंगे, मैथ के भी टैग वर्ड लेकर आएंगे और 10-15 टैग वर्ड नहीं लेकर आएंगे जैसे अन्य लोग बहका देते हैं। हम जितने भी टैग वर्ड लाएंगे पूरा मेहनत करके, वर्क करके कम से कम 50-25 जो है टैग वर्ड लाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो। केवल ये ना हो कि सर की वीडियो देख लें, उनकी वीडियो देख लें, इनकी वीडियो देख लें, ऐसा नहीं। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप परीक्षा में उसका मूल्यांकन करिएगा कि हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला टैग वर्ड है टैग वर्ड 36वां। 36 टैग वर्ड में कहा गया है वातावरण तैयार करना अगर किसी भी ऑप्शन में है तो वह ऑप्शन बाल केंद्रित होता है। कोई भी शिक्षक अपने छात्र के लिए वह माहौल तैयार करता है, वह भूमिका तैयार करता है, मित्रवत व्यवहार करता है और धैर्य एवं दृढ़ होता है, चीज़ों को सुगम बनाता है। इसके अलावा बच्चे को भूमिका अर्थात प्रस्तावना के प्रश्न इत्यादि का जो है प्रयोग करके बच्चे में रुचि और प्रेरणा लाता है। अर्थात वातावरण तैयार करना जिस ऑप्शन में रहेगा वह ऑप्शन सही रहेगा। इसके बाद दोस्तों संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करने का मतलब ये है कि छात्र और शिक्षक के बीच में मित्रवत संबंध होना चाहिए, सहगामिता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से सक्रिय रहें। अगला है बहुआयामी बुद्धि और बहुबुद्धि। दोस्तों, बुद्धि चैप्टर से बहुआयामी बुद्धि और बहुबुद्धि से जरूर 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद दोस्तों है सहपाठी अधिगम। सहपाठी अधिगम का मतलब है कि अपने सहपाठियों के साथ जो है सामूहिक चर्चा करके बच्चा कुछ सीखे, अर्थात सहगामी या सहपाठी अधिगम भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अगला है बाल साहित्य का प्रयोग। अगला है विविध रूप। अगला है पठन का अर्थ समझना होता है। दोस्तों, पठन का मतलब क्या होता है? पठन का मतलब समझना होता है। जैसे कोई अनुच्छेद या पैराग्राफ बच्चा पढ़ तो रहा है लेकिन समझ के साथ पढ़ रहा है। अगर उसी पैराग्राफ से बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन का जवाब दे ले, इसी को हम पठन कहते हैं। पठन का मतलब केवल पढ़ना नहीं, समझ कर पढ़ना होता है। तो इससे भी कई क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति या आत्म प्रकटीकरण अगर किसी ऑप्शन में दिया है तो वह ऑप्शन सही होता है, क्योंकि बच्चे को आत्म प्रकटीकरण यानी जो वह कहना चाहता है उसे कहने देना ही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अगला दोस्तों है स्वीकार करना। अगला है भ्रमण। दोस्तों, भ्रमण से वास्तविक अनुभव होता है। जैसे एक शिक्षिका एक बच्चे को टूर पे ले जाती है, घुमाती है, पार्क घुमाती है, तो उस भ्रमण से वास्तविक अनुभव होता है। और हमें बच्चों को वास्तविक अनुभव यानी व्यवहारिक ज्ञान, गतिविधि आधारित ज्ञान देना चाहिए, यह बाल केंद्रित होता है। अगला है दोस्तों पुनरावृत्ति। दोस्तों देखिए, रट्टा मारना गलत लेकिन पुनरावृत्ति सही है। पुनरावृत्ति वाले ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि हम बच्चों की लगातार समय समय पर पुनरावृत्ति करते रहते हैं, ताकि बच्चे को जो भी चीजें जो बच्चा सीखा है वह जल्दी भूले ना। तो पुनरावृत्ति सही है। जीवन से जोड़ने वाली शिक्षा। दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने भी कहा है कि बच्चों को जीवन से जोड़ने वाली शिक्षा दी जाए। ठीक है। लोकतांत्रिक शिक्षा,
यानी शिक्षा इस प्रकार से हो कि अगर एक ही कक्षा में सामान्य बालक, विशिष्ट बालक भी बैठे हैं, एक ही कक्षा में मंद बुद्धि बालक और तीव्र बुद्धि बालक भी बैठे हैं, तो एक शिक्षक को सबको एक आंख से एक समान समझ के पढ़ाना है। ऐसी ही शिक्षा को हम लोकतांत्रिक शिक्षा कहते हैं। दोस्तों, यह एक बाल केंद्रित सिद्धांत होता है। खेल द्वारा शिक्षा, आप सभी लोग जानते हैं कि खेल द्वारा शिक्षा को बाल मनोविज्ञान में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, मौलिकता व नवीनता। तो यहाँ पे बात होती है कि बच्चा स्वयं करके कुछ नया सीखने का प्रयास करे, कुछ मौलिक करे, कुछ सृजनात्मक करे। इसीलिए हम उसे स्वतंत्रता देते हैं कि बच्चा स्वतंत्र रूप से स्वयं करके कुछ क्या करे, नया सीखे। अगला है दोस्तों समाजीकरण। तो दोस्तों देखिए, समाजीकरण में दो प्रश्न बार बार आते हैं कि समाजीकरण का प्रथम कारक क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए परिवार। द्वितीय कारक क्या होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए विद्यालय। दोस्तों, आनुपातिक मापन। दोस्तों देखिए, कभी भी मापन से जो प्रश्न आते हैं उसमें सबसे ज्यादा उत्तर होता है आनुपातिक मापन। और कैसे होगा इसको भी आपको ध्यान देना है। ऐसा कौन सा मापन है जो शून्य हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुपातिक मापन या परम शून्य मापन। इसे अपने दिमाग में आप बैठाएंगे। उसके बाद दोस्तों, परीक्षण से, मूल्यांकन से या आकलन से कोई प्रश्न आ रहा है और उसमें ऑप्शन में विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता है, तो ये तीनों बहुत ही सकारात्मक प्रश्न है, सकारात्मक ऑप्शन है। अगर तीनों में सबसे बेस्ट पूछेगा तो आपको बताना है वैधता। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, समाज मिति विधि अगर किसी ऑप्शन में आ जा रहा है और समाजीकरण को मापने की बात हो रही है तो समाज मिति विधि सही है। उसके बाद किसी ऑप्शन में आपकी एल्गोरिदम आ जा रहा है। ज्यादातर यह क्वेश्चन मैथ के पेडागोजी में आएगा कि एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम को ही हम कलन विधि भी कहते हैं। यह गणित या गणना या कंप्यूटर से संबंधित होता है। दोस्तों, किसी ऑप्शन में सामूहिक चर्चा की बात करें तो समूह में चर्चा करके बच्चे कुछ नया सीखते हैं, कुछ सृजनात्मक सीखते हैं, तो समूह में चर्चा करना ऑप्शन सही होता है। भ्रमण विधि। दोस्तों, भ्रमण विधि द्वारा बच्चा वास्तविक अनुभव लेता है। यह पर्यावरण में अगर ऑप्शन में भ्रमण विधि आ रहा है तो वह ऑप्शन सही होता है। दोस्तों, जिज्ञासा। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे के अंदर आती है जिज्ञासा। जिज्ञासा ऑप्शन भी सही होता है। दोस्तों, संसाधन किसी ऑप्शन में लिखा है, अगर एक ही कक्षा में कई भाषा के प्रयोग करने वाले बालक हैं तो उसे शिक्षक संसाधन के रूप में लेना चाहिए। उसे शिक्षक ये ना समझे कि अरे यार ये इंग्लिश जानता है, संस्कृत जानता है, मलयालम जानता है, मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ऐसा ना कहे, बल्कि उसे संसाधन के रूप में वह बच्चों से भी कुछ सीखे और बच्चों को भी सिखाए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, वही बात है, संसाधन के रूप में आपको भाषा का प्रयोग करना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग ऑप्शन में डायरेक्ट आपके आता है। उसके बाद दोस्तों, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की से 5-6 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के जनक जो हैं पियाजे हैं, इनमें देखिए आत्म केंद्रित वार्ता आता है। यानी बच्चा जब स्वयं से बात करता है तो उसे हम आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं, जो पियाजे में है। जबकि इसी से रिलेटेड एक होता है व्यक्तिगत या वैयक्तिक वार्ता, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जो किससे संबंधित है, वाइगोस्की से संबंधित है। कि बच्चा जब स्वयं से बात करता है तो वह अपने कार्यों की दिशा तय करता है, यह वाइगोस्की ने कहा है। इसके बाद पियाजे में देखेंगे, अगर कहीं पर खोज शब्द आ जाए, कहीं पे अन्वेषण शब्द आ जाए, कहीं पे अन्वेषक शब्द आ जाए, तो यह सब जो है पियाजे ने कहा। क्यों? क्योंकि पियाजे ने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की सृजन या अपने ज्ञान की खोज स्वयं करता है। तो ज्ञान का सृजन आ जाए, ज्ञान का निर्माण आ जाए, ज्ञान का खोज आ जाए, वैज्ञानिक आ जाए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव आ जाए,
सक्रिय आ जाए, तो ये सारा शब्द जो है संबंधित है पियाजे से, और ये सब अगर आएंगे तो पियाजे ही ऑप्शन में सही होगा या पियाजे का सिद्धांत सही होगा। आगे चलेंगे तो कोहल वर्ग में देखेंगे, नैतिक तर्कड़ा शब्द आ जाए या नैतिक या नैतिकता कहीं पर भी लिखा हो तो ज्यादातर उम्मीद है कि कोहल वर्ग सही होंगे। दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया कहीं पे लिखा मिले, परस्पर अंतःक्रिया कहीं पे लिखे, सामाजिक कार्य या सामाजिक योगदान कहीं पे मिले, सहयोगात्मक अधिगम कहीं पे मिले, सहयोगात्मक अधिगम का मतलब स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ मिले या पाड़ या ढांचा मिले, तो सब उत्तर वाइगोस्की होंगे। और आपको पता है कि सहयोगात्मक अधिगम करके कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है जिसमें ऑप्शन में सहयोगात्मक अधिगम है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ सहयोगात्मक अधिगम पर ही आधारित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए विविध गतिविधियां कहीं पे लिखी हैं कि बच्चे को विविध गतिविधियां करवाइए, बच्चे को करके सीखने का मौका दीजिए, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दीजिए, तो विविध गतिविधियां भी कहीं पे लिखी हैं तो वह ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम 65 कीवर्ड को देख लिए हैं। आपको इनको बार बार देख के सारे कीवर्ड को अपने दिमाग में सेट कर लेना है, ताकि परीक्षा में ये ना सोचना पड़े कि उन 65 में ये था कि नहीं था, ऐसा ना सोचना पड़े। इसलिए कई बार देख के आप क्या करेंगे, उसको 1-2 बार लिख के एकदम याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप बस इन्हीं 65 की वजह से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।